सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मैं अजीत सिंह मीणा और इस समय उपखंड सपोर्टरा के यहाँ पर खावदा गांव में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर हनुमानपुरा में आप देख सकते हो सीधी लाइव तस्वीर होना अटल अविनाश बैरवा है, जिन्होंने कल ऑल राजस्थान और रैंक में अब 414वीं रैंक हासिल करके राजस्थान कमीशन पब्लिक सर्विस द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्रशासनिक परीक्षा, उसमें हासिल की है। और शुरू से ही ये पढ़ाई में अव्वल बताए जाते हैं। इनके पिताजी है रणजीत सिंह जी, जो प्रारंभिक शिक्षा में टीचर थे। और आइए इनसे बात करते हैं। एक बड़ा माहौल है क्योंकि ग्राम पंचायत गज्जूपुरा में है। यहाँ पर हमारा दूसरा कैंडिडेट है जो आरएएस में फाइट हुआ है। यहाँ पर आइए इनसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है भाई? सर, मेरा नाम अटल अविनाश बैरवा है। आप इससे पहले भी आपके बारे में सुना है कि आप पढ़ाई में शुरू से ही सुचारू रूप से अच्छे ही रही थी, शुरू से स्टूडेंट। अब इसके पहले आपने कौन सी कंपटीशन की तैयारी की थी? जी, सबसे पहले तो मैंने पटवारी जो थी उसको फाइट किया था, और उसके बाद में मैं ग्राम विकास अधिकारी भी रहा था ग्राम पंचायत गुना में। वर्तमान में मैं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हूँ करौली में। और अभी ये आरएस के जो प्रथम प्रयास था उसी में पहली प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ है 414वीं रैंक के साथ। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और 414 रैंक अपने आप में हर कोई सपना देखता है इस चीज़ का, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हर विद्यार्थी का ये सपना होता है कि अपने जो है करियर है, आपने लगातार सर्विस में रहते हुए इतनी अच्छी कंपटीशन की तैयारी की थी और वर्तमान में ये 414वीं रैंक हासिल की है। बड़ा खुशी का माहौल है। आइए इनके पिताजी से जानते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपके बच्चे ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन। में नौकरी की है कंप्लीट, और मेरा तो लक्ष्य रहा शुरू से वो एजुकेशन पर, बच्चों की शिक्षा पर मैंने बहुत अच्छा खर्च किया है। और मुझे उम्मीद थी मतलब कि मेरे बच्चे निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे। आगामी जो बच्चे ही नहीं, हमारी तो बेटियां भी टीचर हैं। बहुत अच्छी बात सर। आप शिक्षा से शुरू से जुड़े हुए हो, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो गार्जियंस है, जो बच्चों को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं यूपीएससी से लेकर आरएएस तक, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा पर ही मुख्य फोकस होना चाहिए आदमी का। और शिक्षा पर यदि मुख्य फोकस होगा और बच्चों को सही ढंग से टैकल करेगा, सही तरीके से टैकल करेगा, दबाव में नहीं या प्रताड़ना नहीं, बिल्कुल शांत रूप में यदि हम बच्चे को टैकल करेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त करेंगे। आप शुरू से ही सर शिक्षा विभाग में रहे हो, आप बतौर प्रिंसिपल रहे हो, ये तो आपको पता है कि किस प्रकार से बच्चों को फैकल्टी देनी चाहिए। तो क्या ये एक खुला वातावरण होना चाहिए बच्चों के लिए? क्या मानसिक प्रेशर से बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए? नहीं, मानसिक प्रेशर तो देना ही नहीं चाहिए कभी भी। इसमें माँ बाप को तो देना ही नहीं चाहिए जी। और यदि मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारा बालक महसूस कर रहा है इस तरह का, तो उसको मतलब जो है थोड़ी साहस बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ और उसका हौसला बढ़ाओ कि भाई आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। ये इनके बड़े भाई साहब हैं, आप इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई क्या, आपका क्या नाम है? सर, नीरज वर्मा। नीरज वर्मा। आप क्या करते हो? सर, मैं अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड। ये आपका छोटा भाई है? हाँ जी। तो एक बड़े खुशी का माहौल है आपके परिवार में, क्योंकि आपके पिताजी भी टीचर रहे हैं और भाई अब बड़े पोस्ट पर पहुंच चुके हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और दूसरी बात, बेहद खुशी है परिवार के लिए भी, गांव के लिए भी, समाज के लिए भी और पूरी सपोर्टरा तहसील के लिए भी। निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की बात है का माहौल है। और आगे भी हमारी सपोर्टरा क्षेत्र से ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी निकले, ऐसी आशा है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, मैं ये लाइव तस्वीर इनके घर से बता रहा हूँ। हालांकि आज भी दलित समाज को आप देख सकते हो, कुछ ही दिनों पहले आईपीएस पूर्ण इसको जो सुसाइड कर लिया था, दलित समाज को इतनी वो नहीं दी जाती है। लेकिन पढ़ाई वो क्षेत्र है जहाँ पर सब चीज़ों को ताक में रखते हुए, जो जितना ऐसे कहा जाता है, कहावत है कि ये वो शेरनी का दूध है शिक्षा, जिसके जितना पियोगे उतना धाड़ोगे। तो इन चीज़ों को संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में ये कहा था कि इनको एक तरफ रखकर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना सब सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए इनकी माता जी है, अब इनसे जानना चाहेंगे। माता जी, आप क्या कहोगे? अपना बेटे ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। मेरे बेटा ने बहुत मेरे उम्मीदवार मेरी बहुत अच्छी करी। माता जी, आप किस तरीके से, मतलब ये बाहर रहते होंगे, जब इनको आप किस तरीके से बात करती है, आप कैसा क्या समझाती थी इनको, ये तो बताओ। वे तो बेही समझदार साहब, मैं कहीं समझाऊंगा इनको। आप बात करती थी खाना पीना टाइम पे इस तरीके से? पूछो खाना पाना खा लिया, बच्चा खाने नहीं अच्छा अच्छा। अच्छा रही। मेरा बहुत उम्मीद बढ़ी है मेरी, बहुत बहुत बहुत।
तो अटल, आप लास्ट में युवाओं को क्या कहना चाहोगे? आपने इतनी बड़ी हासिल की है ये उपलब्धि यहाँ पर, और हमारे सपोर्टर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत और आप धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सभी युवाओं को जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं इस बेरोजगारी के हाल में, बढ़ती हुई जनसंख्या में बहुत बड़ा? तो मैं सभी युवाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, पर उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार मेहनत करते रहें। कई बार असफलताएं भी मिलती हैं तो उनसे निराश नहीं होना है। असफलता ही सफलताओं का आधार होती है। तो उन्हीं सफलताओं से प्रेरणा लेते हुए निरंतर अपने लक्ष्य में अपने जी जान से लग जाएं और एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अपना एक टारगेट निश्चित रखें और ईमानदारी से और उस पर मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो।